प्यारे बच्चों, कक्षा 6 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कक्षा 6 में पूर्ण संख्याएं पढ़ रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में दो चीज़ों का आज हम अध्ययन कराएंगे आपको। पहला होगा योज्य तत्समक और दूसरा होगा गुणन का तत्समक। ध्यान से सुनिए, योज्य तत्समक क्या है? किसी पूर्ण संख्या में किसी एक ऐसी संख्या को जोड़ा जाए जिससे उस संख्या के मान पर कोई प्रभाव न पड़े, जिस चीज को जोड़ा जाएगा वही योज्य तत्समक कहलाता है। अब आप ध्यान से सुनिए, हमको दो में जोड़ना है। दो में कोई एक संख्या का जोड़ करना है यहां पर, और उत्तर भी हमको दो प्राप्त करना है। आप बताओ, हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट दूर तक, उन पूर्ण संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या यहां जोड़ी जाए जिससे कि इसके मान पर कोई परिवर्तन न हो? मुझे ये ज्ञान लग रहा है कि सब लोग बता देंगे, क्योंकि हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं 0 से शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है। अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा, 3 जोड़ते हैं तो 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 0 को जोड़ दें तो 0 को जोड़ने से इसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात अभी हमने कहा कि किसी पूर्ण संख्या में वह संख्या उसका योज्य तत्समक कहलाएगी जिसे जोड़ने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात क्या उत्तर आएगा? 0। याद रखो, योज्य तत्समक। इसके लिए हम आप अपने किताब का पेज नंबर नोट कर लो, जहां आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। आपके किताब का पेज नंबर 27 है, जिसमें हमने क्या सीखा में यह आपको बताया गया है कि 7 नंबर पर, पेज नंबर 17 पर हमने क्या सीखा, उसके जमे 7वें नंबर पर आप पढ़ोगे तो किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पूर्ण संख्याओं को योगफल में कोई प्रभाव आता है, 0 को उस पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक कहा जाता है। ये 7 नंबर 27 नंबर पेज पर 7वीं आर्टिकल आप पढ़ोगे, वहां आपको लिखा मिलेगा जो मैं चीज बता रहा हूं। किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अतः इस 0 को उस पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक कहलाता है। आप ऐसे भी समझ जाओ, 2 का योज्य तत्समक 2 प्राप्त होना है, और क्या जोड़ना है वहां? 0। अगर हम पूछेंगे 3 का योज्य तत्समक, मान चीजें वही होंगी जो उसके मान में कोई परिवर्तन न लाए, तो वो न परिवर्तन लाने वाली चीज कौन सी है? 0। आ जाइए, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए गुणन का तत्समक। गुणन का तत्समक माने उसका स्वरूप न बदले, वो ज्यों का त्यों हो। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं आग, अग्नि। आग का अर्थ भी अग्नि से है और अग्नि का अर्थ भी अग्नि से है। अब आग एक बोलचाल की भाषा कही जाती है और अग्नि उसकी शुद्ध भाषा है। बस यहां वही समझ लो कि हम ये दू कहें और दो कहें, बातें कही है। दू हमारी बोलचाल की भाषा में हो गया और दो हमारी उसकी गणित की भाषा में हो गया। लेकिन दू और दो दोनों चीजें एक ही हैं, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। इस प्रकार हम ये कह लें कि 2 में 0 जोड़ने पर उत्तर 2 आया, 4 में 0 जोड़ने पर भी उत्तर 4 आया, 1/2 में 0 जोड़ने पर भी उत्तर 1/2 आया। अर्थात योग की क्रिया में
जिस चीज को जोड़ने से उसके मान में, उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, वही उसका योज्य तत्समक कहलाता है। इसी प्रकार गुणन के तत्समक में, गुणा की क्रिया में, किसी पूर्ण संख्या के गुणा की क्रिया में ऐसी पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिससे गुणनफल वही रह जाए जो संख्या दी गई थी। जैसे 2 ही ले लीजिए, 2 में हम कितने से गुणा करें कि उत्तर 2 ही आवे, और गुणा भी हमको कहां से करना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हमारी पूर्ण संख्याओं में से ही करना है। अब यहां देखिए जो 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डॉट 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 ढेर सारी क्रमवार संख्याएं, इसमें से यदि हम 0 का गुणा कर देंगे तो उत्तर यहां 0 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमको 0 नहीं प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? हमको यहां 2 ही प्राप्त करना है। अब आप सभी बता सकते हो कि हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि उत्तर 2 प्राप्त हो। उत्तर 2 प्राप्त करने के लिए यहाँ 1 से, अर्थात यह संख्या 1 उसका गुणन का तत्समक कहलाएगी। 2 गुणे 1 = 2। अब यहाँ 5 गुणे 1 = 5, 1/3 = 1/3 बराबर 1/3। अर्थात किसी भी संख्या, पूर्ण संख्या में, अब तो यह भिन्नात्मक संख्या हो गई है, भिन्नात्मक या किसी संख्या में हम कह लें 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल पूर्ण संख्या तक ही सीमित नहीं, बल्कि भिन्नात्मक संख्याओं तक भी यह सीमित हो रहा है। कहीं पर यह जोड़ने पर तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अब ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक संख्या में भी हम 1 का गुणा कर रहे हैं। बहरहाल हम यह चैप्टर पूर्ण संख्या का पढ़ रहे हैं, तो भिन्नात्मक संख्या यहाँ लिखने का कोई औचित्य नहीं है। हम अपनी पूर्ण संख्याओं से ही इसकी जोड़ और घटाना की बात करें। इस प्रकार गुणन का तत्समक क्या कहलाएगा? गुणन का तत्समक 1 कहलाएगा। अब हम इसके साथ ही आपको थोड़ा सा ज्ञान कराएं संख्या रेखा पर। प्यारे बच्चों, संख्या रेखा के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, संख्या रेखा के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं एक रेखा ऐसी गणित की में खींच लिया जाए और उसके मध्य में 0 ले लिया जाए। 0 से दाहिनी ओर जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वे सभी धनात्मक होंगी। ये डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ जितनी भी बाईं ओर लिखी जाएंगी, -2, -3, -4 और -5, इस प्रकार इधर भी जितनी जाएंगी वो ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी। अब आपको जोड़ की क्रिया में संख्या रेखा को दिखाना है। हम कहते हैं 2 धन 3 बराबर मिलेगा 5। 2 धन 3 मिलेगा 5। अब इस 2 धन 3 को यहां संख्या रेखा पर अगर दिखाना है तो देखिए, ये हो गया, 2 हो गया। अब 2 से आगे 3 और ले जाइए, 2 खाना के आगे 3 खाना और ले जाइए। 2 के आगे देखिए 1, 2, 3 खाना आगे बढ़ा लीजिए, 3 खाना आगे बढ़ाइए और यहाँ जाइए। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3 है। 3 खाने हैं ना, 1, 2, 3, और इसके खाने कितने हैं? 1, 2। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 है। अब 2 और 3 मिलके कितना हुआ? 5। ऐसे भी हम जोड़ की क्रिया में लिखते हैं इसको, और संख्या रेखा पर इसे 2 धन 3 बराबर 5 को दिखाना होता है तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक इसी प्रकार से हम आगे की ओर जाएं। हम घटाने की क्रिया में जाएं। अब
अब घटाने की क्रिया में जब हम आगे जाते हैं, जैसे घटाने की क्रिया में दिखाना है आपको इसी संख्या रेखा पर। अब हम इसे मिटा देते हैं। संख्या रेखा पर आपको दिखाना है 8, मान लीजिए 6, 7 और 8 भी ले लीजिए 8, और दिखाना है 8 ऋण 5 बराबर 3 को। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, 8 और 5 को यहाँ घटाना है। 8 में से 5 को घटाना है, बचेगा कितना? 3। आप पहले आप चले जाइए 8 तक चले जाइए ऊपर की ओर, ये हो गया 8। और घटना कहाँ तक है? 5 खाना, 1 2 3 4 5 खाना। 5 खाना आपको घटाना है, 5 खाना आपको घटाना है। यहाँ लौट करके लौट लेना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो गई है ये संख्या रेखा के आधार पर, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो है किससे दिखाया जा रहा है? 8 में। अब देखो बचा कितना? 1 2 3, 8 में से 5 गया 3। ये घटाने की क्रिया है, घटाना की क्रिया। और ऊपर कौन सा दिया गया था? जोड़ की क्रिया दी गई थी। ये तो हमारे संख्या रेखा में जोड़ का और मामला आया, घटाना का मामला आया। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ो। अब संख्या रेखा पर हम जोड़ और घटाना के बाद गुणन की क्रिया में जाते हैं। गुणन की क्रिया में जाते हैं। गुणन की क्रिया में आ जाओ। की क्रिया में जाना है हमको, तो 2, मान लीजिए गुणन की क्रिया में हम फिर से संख्या रेखा को बनाएं। अब गुणन की क्रिया के लिए संख्या रेखा बना लीजिए। यहाँ 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, -1, -2, -3, -4 और -5 हुआ ऋण के अनुसार। अब यहाँ 2 गुणे 3 करना है, तो ये हो गया। 2 ले लीजिए भाई, 2 खाना के नहीं, यहाँ से नहीं, सॉरी, यहाँ से लीजिए 2, ये तो 2 हो गया। और फिर 3 खाना, 2 में 3 का गुणा करना है भाई। दो में 3 का गुणा करना है। गुणन की क्रिया में देखिए ध्यान से, गुणन की क्रिया में देखिए 2 गुणे 3, कहने का मतलब कि 2 का 3 बार, 2 पॉइंट्स के 3 बार गुणे किए गए हैं। देखिए यहाँ से 1 2 1 2 1 2, सबके बीच की दूरियां 2 हैं, तो 2 का 3 बार गुणा किया गया, 6 हो गया। अगर यही 2 का 4 बार गुणा कर दिया जाए, अगर यही 2 का 4 बार गुणा कर दिया जाए, तो देखो 2 2 और 2 2 2 2, 2 का 4 बार गुणा हो गया, तो 2 गुणे 4 बराबर 8 हो गया, 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया, 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। इस प्रकार से जितने भी हमारे मान दिए जाएंगे वह इतने ही हम इसके गुणनफल कर लेंगे। अब 5 गुणे 10 करना है, 5 गुणे 2 करना है, तो 5 की संख्याओं को एक साथ लेकर के एक बार 5 का 1 से 5 तक जाएंगे, फिर 5 से 10 तक जाएंगे। जैसे आप देख लो यहाँ, अगर आप 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अब 5 का करना है, एक बार 5 के साथ ले लेंगे, एक बार यहाँ, तब ये दोनों 5 है, ये 2 ही 5 है, तो 2 बार 5 आया है, तो हम 5 गुणे 2 लिख देंगे, बराबर मिल जाएगा 10। यह है संख्या रेखा में। इस तरह बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ प्रश्न आपको छोड़ रहा हूं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, तो लिखिए प्रश्न आप।
योज्य तत्समक, योज्य तत्समक, तत्समक निकालें। तत्समक है, ऐसे है तत्समक। पहला में अब में क होगा 5 का, ख होगा 7 का और ग होगा 10 का। दूसरा है गुणन तत्समक, गुणन तत्समक। इसका होगा पहला सवाल क होगा 7 का, ख होगा 9 का और ग होगा 11 का। अब आप संख्या रेखा पर चलिए। संख्या रेखा पर ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल हो गया। संख्या रेखा पर दिखाइएगा, आप दिखाइएगा पहला क को 3 धन 5, दूसरा इसी का ख लिख दीजिएगा, ख में दिखा लीजिएगा 7 ऋण 2, 3 धन 5 बराबर 8, 7 ऋण 2 बराबर 5 और ग लिख दीजिएगा 3 गुणे 2 बराबर 6। इस प्रकार से हमारे ये प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को हल करिएगा। धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे।